अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑन, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी पहुँच सके। इस एपिसोड में देखा किरण कहती है, उजाला कहती है मवानी को कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। वो एक जानवर है, उसके साथ कोई भी इंसान नहीं रह सकता। मैंने हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करके देख लिया है। किसी दिन मुझे जान से मार देगा और आप लोगों को पता भी नहीं होगा। मैंने खुला लेने का फ़ैसला कर दिया है और ये फ़ैसला मेरा आखिरी फ़ैसला है। भाई, अगर आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो मैं किसी वकील की मदद से ले लूँगी। और कह के चली जाती है। मोमानी कहती हैं, पहले तो मोमानी देखती रहती हैं हलीमा को। जब हलीमा जाती है तो कहती हैं, अब तो चिड़िया के भी पर निकल आए हैं और कुछ सोच रही हैं ख़याल ख़याल में। माँ बोलती है, मैंने पहले ही कहा था कि उस ज़ुहैब को अलग मत करो। तो नवीन कहती है, अम्मी आप इतना परेशान क्यों होती हैं? भाई हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम हमसे कहीं नहीं जाएंगे। बाप बोलता है कि आप बेफिक्र रहें, जैसे हम ज़रबाब की दफ़ा में किया था, हम इसकी दफ़ा में भी सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। नवीन के पास कॉल आती है फ़ायज़ा की। फ़ायज़ा माँ से बात करके बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ, आपके दामाद मुझे बहुत खुश रखते हैं। और बताती है कि नवीन के लिए आया है एक रिश्ता, बहुत बड़े घर से आया है, लड़का बाहर पढ़ता है, बाहर से पढ़ के आया है बेल्जियम से। और ये प्रपोज़ल उसकी दोस्त ने बताया। माँ बहुत खुश होती है, बोलती है कि उनको आज ही ले आओ। फिर मियाँ को बताती है कि रिश्ता है, मैं चाहती हूँ कि नवीन का रिश्ता यहाँ पक्का हो जाए और नवीन की शादी जल्द से जल्द हो जाए, ताकि हम लोग भी खुश रहें अपने अपने घरों में। किरण पूछती है ज़रबाब से कि आपने पता करवाया लड़का क्या करता है? तो वो बोलता है, ये बाबा का काम है, मेरा काम नहीं। तो वो बोलती है, पहले भी तो कितने रिश्ते आए, देखा है? जो ज़रबाब याद करता है किरण ने क्या किया था पहले रिश्ते में। तो कहती है, मैं तो कहती हूँ कोई आम सा लड़का देख के जो थोड़ा हल्का पढ़ा लिखा हो, आप शादी करवा के चुपचाप रुखसती करके बस रुखसती कर दें। जिस पे एकदम ज़रबाब कहता है कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, बाबा और मामा को देख लेंगे, उनका काम है ये। तो वो कहती है, आपकी बहन की कोई शक्ल सूरत भी इतनी अच्छी नहीं, जिससे ज़रबाब को गुस्सा आता है। कहता है, क्या कहना चाहती है, मेरी बहन कोई अच्छी अच्छी खूबसूरत नहीं है क्या? तो वो बोलती है, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। नवाल और ज़ुहैब बाहर गए तो ज़ुहैब को कॉल आई है माँ की, उसने बताया है कि तुम्हारा ही कोई दोस्त है, इसकी रिश्ता आया है, तो तुम्हें आना होगा। तो वो बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं एक घंटे में। तो जिस पे एकदम नवाल को गुस्सा चढ़ता है। वो कहती है कि हम अभी तो आए थे और इतने अरसे में अब तक कब निकलते हैं और फिर आपको जाना पड़ेगा। तो वो बोलता है, मेरा दोस्त है, जाना, चलो आप तस्वीरें खींचते हैं, फिर चलते हैं। यहाँ पे फ़ायदा समझा रही थी नवाल को कि तुम अच्छा तैयार होती, तो इतने में नवीन और नवाल वहाँ, किरण और नवाल वहाँ आती हैं, जो कि बहुत बेइज्जती करती हैं दोनों मिलके। नवीन की कि तैयार तो हो जाती हैं, तुमने अच्छे कपड़े नहीं पहने। नवाल कहती तुम मुझे देती, मैं कहीं ब्रांड से कपड़े मंगवा के देती। तो वो बोलती है, कपड़े भी तो अच्छे हैं, ये कपड़े भी मैंने ब्रांड के पहने हैं, आपा ने दिलाया था ये सूट मुझे। तो जिस पे किरण एकदम बोलती है, लो मशवरा लिया भी तो किसी जिसका अपना कोई टेस्ट नहीं, अपना कोई फ्लेवर नहीं। किरण की और फ़ायज़ा की मुस्तकिल बहस हो रही है। किरण फ़ायज़ा को सुना रही है, फ़ायज़ा किरण को सुना रही है। नवाली कहती है, इतने हाई टी का इंतज़ाम क्यों कर लिया आप लोगों ने? खाने से ज़्यादा कि नवाल पे तो गौर करना चाहिए था, नवाल को तैयार करना चाहिए। तो वो बोलती है कि मैं अच्छी नहीं लग रही। भाभी तो कहती है, नहीं तुम मुझे बताती, मैं तुम्हें तैयार करती है, किसी अच्छे से और तैयार करती। फ़ायज़ा बोलती है कि न किरण, तुम खुद क्या हो, तुम किस घर से आई हो, हमें नहीं पता। इतने में वहाँ पर यावर, ज़रबाब और बाप भी आ जाते हैं। ज़रबाब के आते ही किरण बोलती है, देख लें आपकी बहन मुझसे किस तरीके से बातें कर रही, किस तरह बोलती है। तो माँ एकदम अपना सर पीटती है और फ़ायज़ा कहती है कि मियाँ के आते ही तुम इतनी मासूम की वजह, तो इतनी मासूम तुम हो नहीं रही। तुम नवाल के सामने क्या क्या बदतमीज़ी करी है मेरे साथ। तो उस पर किरण बोलती है, मैंने क्या किया, मैंने कोई गलत नहीं बोला, मैंने सब कुछ सही बोला है, मैं तुम्हें सही समझा रही थी कि तुझ पे। ज़रबाब कहता है कि आपा आप चुप हो जाए। तो कहती है, तुम्हें तुम्हें बस माँ बहन ही गलत लगती हैं, माँ बहन तुम्हारी बीवी के सामने सुनती रहें तो अच्छी हैं, वैसे गलत हैं। तो वो कहता है, किरण कहती है कि क्या कह दिया मैंने, गलत कब कहा है? तो फ़ायज़ा बहुत सुना रही होती, क्योंकि फ़ायज़ा को बहुत गलत गलत बातें बोली। कहती है, तुम तो हो ही छोटे घर की नीच लड़की, तुम्हें हम इस घर में ले आए। तो ज़रबाब कहता है, मैंने बहुत तज़लील बर्दाश्त कर ली बीवी की, और तज़लील बर्दाश्त नहीं करूँगा, चुप हो जाएँ आप। तो बोलती हैं, हाँ हम तो हैं ही गलत ना। इतने में वो लड़के वाले आ जाते हैं। ज़रबाब ज़ुहैब उनको वेलकम करके चुपचाप, ज़ुहैब को नहीं पता कि अंदर बहस हो रही है, वो उनको अंदर ले आता है। ज़रबाब बोलता है, आपा बहुत अच्छा दिन चुना है आप दोनों ने लड़ने का। तो जिस पे किरण बोलती है कि मैंने बोला ही क्या है, मैंने क्या गलत बोला है? वो लड़के वाले आ चुके हैं, वो खड़े सब कुछ सुन रहे हैं। किरण बोलती है, मैंने क्या गलत, मैंने यही तो बोला कि आपकी बहन को तैयार करवा दें, आपकी बहन तैयार नहीं है। और यावर भाई की क्या बात करती है? तो उस पर फ़ायज़ा बोलती है कि यावर का नाम मत लेना, यावर का नाम अपने मुँह से मत लेना। कहती, क्यों ना लूँ? आप जैसी मनहूस लड़की को वो इस घर में छोड़ के चले गए थे, लेके भी जाना नहीं चाहते थे, फेंक गए थे वो इस घर में। ज़ुहैब सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रुक नहीं रहा होता। लड़की वाले पहले ही इशारों इशारों में बात कर देते हैं, लड़के वाले की हमें नहीं करनी। आप जैसी मनहूस लड़की जहाँ होती है वहाँ कुछ अच्छा नहीं होता। वो आपको और आपकी बेटी को यहाँ फेंक के चले गए थे, वो तो लेके जाना भी नहीं चाहते थे, पैसे लिए हैं तो लेके गए हैं। तो वो उस पर किरण बोलती है कि मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी अगर तुमने मेरे ख़ानदान वालों को कुछ कहा तो। ये सब बातें हो ही रही होती हैं, सब मना कर रहे होते हैं दोनों को लड़ने के लिए, लेकिन दोनों चुप नहीं हो रही होती। अगर तो किरण किरण एकदम आगे बढ़ती है, उसे मारने की ज़रबाब रोकता है। तो ज़ुहैब कहता है, चुप हो जाओ, लड़की वाले आ गए हैं, मेहमान आ चुके हैं। माँ बाप जाके उन्हें मनाते हैं। ज़रबाब उनके आगे हाथ जोड़ता है, रोता है, कहता है घर घर की रंजिश होती चलती रहती हैं, आप लोग आएँ।
बैठे तो वो बोलती है जब बड़ी बेटी और बहू की इतनी ज़बान है तो छोटी बेटी की कितनी ज़बान होगी। माँ बोलती है नहीं आप मेरा यकीन करें मेरी बेटी ऐसी नहीं। तो बोलती है नहीं, शरीफ घरों में इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगाए जाते। बाप बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग नहीं रुकते, वो लोग चले जाते हैं गेट से। ज़ोहेब बोल के जाता है कि आप लड़ते रहो, जो करना है करते रहो और करो तुम लोग ये सब तमाशे। वो लड़की वाले चले गए हैं, नवीन बहुत रोती हुई अपने कमरे में चली गई है। माँ भी नवीन के पीछे गई है। किरण अब बोलती है देख लिया, तुम जैसी मनहूस जहाँ होगी वहाँ यही सब कुछ होता है और कुछ नहीं होता, तुम हो ही मनहूस। तो माँ बोलती है किरण खुदा का वास्ता तुम चुप कर जाओ। तो किरण वहाँ से चली जाती है। माँ और किरण नवीन के पीछे बाप भी चला जाता है। सब वहाँ से चले गए हैं। फ़ायज़ा भी वहाँ खड़ी है, नवाल वहाँ खड़ी मुस्कुरा रही है क्योंकि उसे किरण की असलियत पता चल गई है। फ़ायज़ा वहाँ खड़ी ज़ारो कतार रो रही जिसको ज़रबाब देख रहा है और ज़रबाब परेशान है या तो फ़ायज़ा के लिए या नवीन के लिए। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिए।